Good morning, students. Welcome to SST class. Today we read chapter 10 Development of Civilization from the History. So let's start our chapter Development of Civilization. तो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है बेटा विकास करना, तरक्की करना। कितनी डेवलपमेंट की आपने। सिविलाइजेशन अगर हिंदी में हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है सभ्यता। सिविलाइज एडवांसमेंट मतलब हर फील्ड के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपके साइंटिफिक मैनर्स जो हैं, साइंस के अंदर, आपके पॉलिटिक्स के अंदर, समाज के अंदर, हर जगह चेंजेस आने लग जाते हैं और जो लोग हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। जैसे आपने अर्ली मैन को रीड किया तो अर्ली मैन जो था, जो पैलोलिथिक एज में था, फिर वो मेसोलिथिक में आया, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई उसके रहने में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर करने लगा। फिर न्योलिथिक में उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, तो वो धीरे धीरे सिविलाइज होने लगा। तो ये है उसका उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी सोच में, सब चीज़ों के अंदर जो है वो चेंजेस आने लग जाते हैं, वो क्या कहलाती है आपका डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Many important changes took place in the evaluation of human society from the period when man was a food gatherer to the time when he became a food producer. तो देखो बहुत सारे चेंजेस। इवेल्यूएशन का मतलब होता है विकास का क्रम। जब आप विकास करते हो, तरक्की करते हो, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें बहुत सारे जो है वो चेंजेस आए। कब से लेके कब तक, जब एक इंसान जो था फूड गैदरर था, भोजन को इकट्ठा करता था, और तब तक जब तक वो फूड प्रोड्यूसर बना। जैसे आपने अर्ली मैन का चैप्टर रीड किया होगा तो आपने देखा उसमें कितने सारे चेंजेस आए। दिस चेंजेस लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो चेंजेस आए, ये जो उसने विकास किया, आपने देखा उसने फायर को इन्वेंट किया, उसने हट बनाना शुरू किया, ठीक है ना, उसके टूल्स और ज़्यादा इंप्रूव होने लगे। फिर न्योलिथिक एज के अंदर आया, उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट। तो ये चेंजेस किसकी नींव रखते हैं? सिविलाइजेशन की, जिसे हम हिंदी में सभ्यता कहते हैं। अब सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो सिविलाइजेशन क्या है कि जब मानव जो है हर चीज़ के अंदर विकास करता है, चाहे वो आर्ट है, साइंस है, समाज के अंदर है, राजनीति के अंदर है, या आर्थिक उसके अंदर है। आपने देखा अर्ली मैन फूड गैदरर था, फिर वो एग्रीकल्चर करने लगा, खेती करने लगा, तो वो क्या बन गया? उसकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ आर्थिक रूप से, ठीक है, चीज़ों का लेन देन शुरू हुआ। फिर उसके बीच में और खाली टाइम में वो अपना जो टाइम था वो किस में लगाने लगा? कभी बास्केट बनाने में उसने व्हील बनाया, ठीक है ना, व्हील से पोट्री बनाई। तो ये धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ वो चलता चला गया। The early civilization flourished on the bank of rivers because of the need of water, fertile soil and clay to make bricks for building houses. तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, इंसानों ने कहाँ पे रहना शुरू किया? नदियों के किनारे, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत थी। पहले तो ये न था कि आपने कहीं पे भी ये टेक्निक नहीं आई थी लोगों के में अभी तक कि आप कहीं पे भी कुआं खोद के समर्सिबल से आप पानी निकाल सकते हो। तो जहाँ पे इजीली पानी अवेलेबल हो जाता था नदी के किनारे, वहाँ पे वो रहता था, क्योंकि उसको फर्टाइल सॉइल चाहिए थी। क्ले टू मेक ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए मिट्टी चाहिए थी, जो से नदी के किनारे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, ठीक है ना। अपने एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए था, अपने लिए पानी चाहिए था। मोर ओवर द वाटर बॉडीज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज मॉडरेट क्लाइमेट। और इसके अलावा जो था वाटर बॉडीज़ जो हैं उसमें क्या कर सकते थे? मछलियों पालन का काम कर सकते, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते इससे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप बोट के थ्रू जो है नदियों का इस्तेमाल करके आप जा सकते थे। ट्रेड के लिए कि जहाँ पर आपका रिवर्स है, आप रोड नहीं है, तो आप नदियों के सहारे अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पे आप सामान का आदान प्रदान कर सकते थे। और जहाँ पे पानी होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी। जैसे हम कहते हैं ना बॉम्बे में ना सर्दी है ना गर्मी, क्योंकि वहाँ पे समंदर है, तो वो क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखता है, मौसम को। Man had learned the art of extracting and smelting of copper in the later Neolithic period. अब जो न्योलिथिक पीरियड है, अगर आपको याद है, आपने लेसन 9 में रीड किया है कि जो फर्स्ट मेटल थी वो कॉपर थी। एक्सर्ट एंड स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? कि धातु को निकालना। और जो भी धातु हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से वो प्योर नहीं होती, उसके अंदर मिक्सचर होता है, उसको प्योरीफाई करके उसको डू यू नो में एक बार देखिए, स्मेल्टिंग मीन्स टू हीट एंड मेल्ट एंड ओर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट। जैसे आप मक्खन
हमें पता है कि मक्खन है, मक्खन के अंदर घी है, लेकिन घी कब निकलता है? जब उसको मेल्ट करते हैं तो घी अलग हो जाता है, उसका वेस्ट जो है वो अलग रह जाता है। फॉर एग्जांपल आपके घर का एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही जब हम मेटल्स जो हैं वो माइंस में से निकालते हैं तो वो प्योर नहीं होती, वो और होता है, उनको बोलते हैं जैसे कॉपर और, तो उनके अंदर और चीज़ें का मिक्सचर होता है, तो उसको मेल्ट करके उसमें से कॉपर अलग निकाली जाती थी और जो वेस्ट है उसको अलग निकाल, उसको प्रोसीजर को बोलते हैं स्मेल्टिंग। His experiments helped him to produce a new metal called bronze. उसके हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो नई मेटल इंट्रोड्यूस हुई, ब्रॉन्ज, विच इज़ एन एलॉय ऑफ टू मेटल डेट इज़ टीन एंड कॉपर, जो दो धातुओं का मिक्सचर थी, एक टीन और कॉपर का। इसको आपने ध्यान रखना है। कॉपर के बाद कौन सी मेटल आई? ब्रॉन्ज, जो मिक्सचर थी टीन एंड कॉपर का। एंड इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल दैन बोथ, जो दोनों से ज़्यादा जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। दिस पीरियड दस केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज एज, इसलिए इस एज को जो है ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तो आप अब इसमें आप में देख सकते हो जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो जो ग्रीन पोर्शन है, जो ग्रीन है वो आपको सिविलाइजेशन दिखा रहा है कि इंडिया के अंदर इंडस गंगे हड़प्पा एंड वैदिक सिविलाइजेशन है। ये चाइना के अंदर येलो रिवर सिविलाइजेशन है, टाइगर्स के अंदर है, इधर से आपका नाइल जो है ये आपका अफ्रीका के अंदर जो है ये आपके इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। नाउ कम टू द पेज नंबर